यहाँ पर एक दुनिया नहीं है, यहाँ पर दो दो दुनिया है, जो कि एक दुनिया में आज हम रहते हैं और दूसरी दुनिया में ऋषि मुनि हजारों लाखों करोड़ों सालों से रह रहे हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। भारत के इतिहास के अंदर बहुत सारे ऐसे इतिहास अभी भी छुपे हुए हैं जिनको आज तक निकाला नहीं गया। आजकल लोग ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वीडियोस देख देख कर अपने ग्रंथ के बारे में जानकारियां लेते हैं। मैं बिना पैसे पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूं ताकि अपने ग्रंथों के अंदर जो जो इतिहास लिखा हुआ है उसको मैं साक्षात दिखा सकूं। कहते हैं कि मनुष्य जाति की जो उत्पत्ति हुई थी यहाँ से 100 किलोमीटर आगे बड़े डोंगर के अंदर हुई थी। और अभी मैं खड़ा हूँ दमतरी नगरी तहसील के अंदर, एक रतवा गांव पड़ता है जहां पर अंगीरा ऋषि जी का आश्रम है। और इस आश्रम का क्या इतिहास है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब सूर्य चंद्रमा जब कुछ नहीं होते थे, जब अंगीरा ऋषि महाराज की जन्म हुआ था और उन्होंने ही पूरी दुनिया को प्रकाश दिया था। तो आज यहाँ पे स्वामी जी हैं और इनसे पूछेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ की गुफा के बारे में। कहते हैं कि यहाँ पर एक दुनिया नहीं है, यहाँ पर दो दो दुनिया है, जो कि एक दुनिया में आज हम रहते हैं और दूसरी दुनिया में ऋषि मुनि हजारों लाखों करोड़ों सालों से रह रहे हैं। तो मुकेश नाथ जी हमारे साथ में है, यहाँ के बाबा जी यहीं पर रहते। तो महाराज जी हमें ये बताइए कि अंगीरा ऋषि जो हुए हैं वो किस टाइम में हुए थे और उनसे पहले सूर्य चंद्रमा थे या नहीं थे, और उन्होंने अभी तक इतिहास में क्या क्या कार्य करे, आप थोड़ा सा वर्णन हमें बताइए। ये सनकादिक मनवंतर, ब्रह्मादिक मनवंतर, शिवादिक मनवंतर, वैष्णवादिक मनवंतर हुए। उसके बाद ऋषियादिक हुए। सनकादिक के बाद ऋषियादिक आए। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद ऋषियादिक हुए। तो ऋषि मनवंतर से ब्रह्मादिक मनवंतर के बाद में सनकादिक हुआ। सनकादिकों के बाद में ऋषियादिक हुआ। तो ब्रह्मा जी के ये पुत्र कहे गए। कहते हैं वेदों में कहा गया है कि जब ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनत कुमारों को अपने अंग से प्रकट किया विश्व सृष्टि रचना के लिए, धर्म कार्य के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम सृष्टि रचना भागीदारी नहीं देंगे, हम केवल धर्म का प्रचार करेंगे। तो ऋषि लोग जैसे ही प्रकट हुए वैसे तप करने को चले गए। तो दक्षिण दिशा में आए यहाँ पर श्री अंगिरा ऋषि महाराज जी आए जी। इसको श्री नवखंड पर्वत कहा जाता है और वेदों में इनको और पुराणों में और आज तक के अभी तक के कलयुग में इसको श्री दंडक वन के नाम से, दंडकारण्य वन के नाम से जाना जाता है। तो यहीं पर बाबा जी आ करके इस जगह पर मतलब बैठे, तप किए। जब सूर्य नहीं था वैवस्थ मनवंतर में सूर्य का जन्म हुआ जी। ये इनका तेज जो है जब यहाँ तप करने लगा तो उनका तेज जो है 1000 सूर्यों के समान बढ़ गया, जो जगत को एकदम तेज करता था, प्रकाशित करता था और सूर्य के समान प्रकाशित होता है आज भी। इस जगह पर उन्होंने प्रथम अग्नि प्रकट किया। इस जगह पर उन्होंने महादेव को प्रकट किया था। वो महादेव का नाम श्री आगिरी महादेव के नाम से जाना जाता है। आज उन्हीं के नाम श्री अंगरेश्वर महादेव नामक लिंग भी रखे हैं हम यहाँ। और इस जगह पर श्री देवगुरु बृहस्पति ऋषि उतथ्य का जन्म हुआ है जी। सीनी राका कुहू वाली अनुमति और अपराजिता उनकी पुत्रियाँ हुई। श्रद्धा जो मनवंतरों में श्रद्धा थी है ना, और वेदों में स्मृति कहा जाती है, वो हमारा उनकी दासी पत्नी थी, जो उन्हीं के द्वारा बृहस्पति उतथ्य और ऋषि संवत का जन्म हुआ। कहते हैं इनका जन्म अग्नि से। तो महाराज जी मैंने यहाँ पे काफ़ी कहानियाँ सुनी हैं अभी 1, 2, 4, 5 साल पहले की, कि काफ़ी सारे लोग आते हैं, उनके अंदर बहुत घमंड होता है और यहाँ पर आते हैं वो पूजा पाठ करने के लिए, तो उनके साथ में कुछ घटना भी हुई है। आज भी प्रमाणित है। जैसे कि कोई शराब पी के आ गया यहाँ दर्शन करने के लिए या कुछ और गंदा कुछ करने के लिए, आपने कुछ गलत विचार हो, तो यहाँ तुरंत उनको प्रमाण मिल जाता है। यहाँ की जो भ्रामरी माता है तुरंत उठ जाती है, नरसिंहनाथ भी उठ जाता है, कुछ भी उनके साथ हो जाता है। ये प्रमाणित है। भरतरी माता कौन सी? भ्रामरी माता। भ्रामरी माता मतलब पार्वती की रूप थी। अच्छा, जो शत्रु का दमन किया था। भ्रामरी माता जी। तो अभी किस रूप में है भ्रामरी माता? मधुमक्खी के रूप में बड़ा बड़ा छत्ता बना के बाबा जी के ऊपर गुफा में भी रहते हैं, यहाँ नीचे में भी रहते हैं। ये बड़ वृक्ष के बरगद वृक्ष पर उन्होंने अपना घर बना कर रहते हैं। इनको बड़ी मधुमक्खियाँ कहा जाती है, मतलब बड़ी भ्रामरी माता। इसका डंक भी बहुत ज़्यादा है और ये एक बार कहीं आ गया यहाँ गलत चीज करके शराब वराब पी के तो घर तक ले जाता है जी, छोड़ता नहीं। अच्छा, आप लोग जो गायत्री मंत्र कहते हैं आज कि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, तो ये मंत्र तो बोल देते हैं, लेकिन इनके अधिष्ठाता कौन है, इसको रचा कौन है, इसको कौन लिखा है, इसको किसने खोज किया है। तो आप दुनिया वालों को बताना चाहते हैं हम कि ये ऋग्वेदों में कहा गया है कि महर्षि अंगिरा ऋषि महाराज जी गायत्री मंत्र के प्रथम रचयिता थे और अधिष्ठाता थे वही।
वही मंत्रमंडल में भी कहा गया है कि महर्षि अंगिरा ऋषि महाराज जी गायत्री मंत्र को रचे थे। हमारे एक दादा जी महात्मा जी थे, मुनि जी, हाँ, वो पहले साधु नहीं थे, ऐसे थे, वो सन्यासी नहीं हुए थे। तो अपने घर से भाग करके, शादी के नाम से शादी नहीं करूँगा करके घर से भाग करके वो कुंवारा रहना चाहता था। तो इस डोंगरी में चला गया था, इस पर्वत पर चढ़ गया था। वो घर से भाग करके छुप छुप के रहता था। छुप छुप के रहते रहते 1 हफ्ता 2-3 दिन, मतलब 3-4 दिन हो गया था, समथिंग उसको गए हुए। केवल कंदमूल को खाता था इस पर्वत पर, श्री अंगिरा ऋषि पहाड़ पर रह करके। तो उन्हीं से अपना पेट भोजन करता था। तो कहा, वो उसने बताया कि रात को अर्धरात्रि में 2 बजे रात को जहाँ माता कन्याएं लोग प्रकट हुए और उन्होंने इतना बड़ा कांसे की गिलास में उन्होंने चाय दिया। लाल वाली चाय थी, दवाई वाली, काढ़ी वाली, और उसमें घी डला हुआ था। इतना घी कि मतलब कहा जाए तो इतना घी डला हुआ था चाय में, पूरा बहुत घी की मात्रा ज़्यादा थी और चाय कम थी। तो वो जैसे पिए उसको एनर्जी आ गई, और एनर्जी आ करके वो थोड़ा देर बाद में वहाँ एनर्जित हो गए और मूर्छित हो गए। मूर्छित होने के बाद में जब उन्होंने आँख खोल करके देखा तो उन्होंने अपने आप को गुफा के अंदर में पाया। उन्होंने देखा कि वहाँ दूसरी दुनिया है और वहाँ ऋषि महात्मा लोगों की हाइट बड़े बड़े हैं। उनकी हाइट जो है जटाजूट ऐसे, उनकी जटा ऐसे विशाल का है, औरंग भभूत जी, और बड़ा बड़ा उनका घर है। जैसे हमारे तरफ घर है ना, झोपड़ियाँ, वैसी उसके दुनिया में घर है। ना वहाँ सूर्य है, ना वहाँ चांद है, ना वहाँ कोई जुगनुए हैं। केवल वो एक परम प्रकाश रूपी परमात्मा से प्रकाशित हो रहा है। कहा जाता है कि हमारे घट के भी अंदर में वो परमात्मा है, जिनको तुलसीदास जी ने कहा है कि परम प्रकाश रूप दिन राति ना कछु चाहिए दिया घृत बाती। तो वाकई में वो सत्य है। यहाँ एक दुनिया है जिसमें वो गए और उन्होंने उनका अध्ययन किया। वहाँ जाकर के उन्होंने ऋषि महात्माओं से मिले। उन्होंने ऋषियों ने उनको दिव्य ज्ञान दिया। उसके आज्ञा चक्र में हाथ रख करके उन्होंने शक्तिपात किया, ऐसे शक्तिपात किया और उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। वो अंदर से बाहर की दुनिया को देखते थे। वो जो चीज़ अनुभव करना चाहते थे उनको, हमें उसको भाजी बेचने का काम मिला, बाजार मार्केट जाने का। बाजार भी था वहाँ पे? हाँ, बाजार भी था उस दुनिया में। वहाँ जल भी थी, ऋषियों की कन्याएं भी थी, अच्छा, बाजार हाट भी थी और गौवें भी थी। अरे वो जहाँ वो दिन में बाजार जाता था और आकर के दोपहर में वो गैया को चराने का काम करता था। मुआवजा मतलब उनका मेहनताना मिलता था उनको। अच्छा। तो एक कॉइन सिक्का उठा करके देता था, जो कॉइन ना अष्टधातु से बनी हुई थी। उन्होंने बताया जब उसने ऐसे यहाँ अपने लुंगी में 1 हफ्ता बीत गया था और उसकी दुनिया में उनको 3 पहाड़ बस हुआ था, पहाड़ हुआ 3 घड़ी, मतलब 3 घंटा ही हुआ था उस दुनिया में, और इस दुनिया का 7 दिन बीत गया था। बताइए, ऐसा उसने अद्भुत दृश्य को देखा। और जब वहाँ से वापस निकले तो यहाँ का दुनिया का 7 दिन बीत गया था और वो 3 घंटा ही रहा बताया उसने उस दुनिया में जी। एक बहुत दिव्य शक्ति मिल गई थी एक इंसान को, लेकिन समय के साथ साथ चलते चलते वो दिव्य शक्ति खत्म हो गई। अगर आप भी अंगिरा ऋषि जी महाराज के आश्रम में आना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के अंदर नगरी एक तहसील पड़ती है, नगरी से करीबन 10 या 15 किलोमीटर अंदर एक रतवा गांव पड़ता है और वहीं पर अपना अंगिरा ऋषि महाराज का आश्रम है। अगर आपके किस्मत में इनके दर्शन हैं तो आपको जरूर होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी शेयर करना अपने लोगों तक है, और अंगिरा ऋषि महाराज की शक्तियों के बारे में लोगों को आप बता सकते हो। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। अंगिरा ऋषि महाराज की जय।